बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो नाजरीन, सियासी दंगल अरूज ते जे जनाब मुल्क दे मुख्तलिफ इलाकियां दे विच जेहड़े ने सियासतदान कायदीन जेहड़े वड्डे वड्डे जलसे कर रहे जे और उन्हां जलसियां च ओह एक दूसरे ते अखीर तनकीद कर रहे जे और की तनकीद कर रहे ने जनाब ओह भी तुहानूं दस्सांगे कि जनाब इस वक्त अज जेहड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनाब मरी च जलसा किया जे और जलसे दे विच उन्होंने फिर अज वही गल की थी, मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि जिसने मुझे निकाला उसने अच्छा किया या बुरा। आज वो खुद इस्तीफा देकर घर जा रहा है। कुछ दाल में तो काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। उनका कहना था कि वो शख्स 8 माह बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था, आज वो घर चला गया। और जनाब दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कराची में भी जलसा कर रहे हैं और उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो है वो नून लीग को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि इंतखाबात में जो है वो नवाज शरीफ गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग नहीं जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, ये मुस्लिम लीग वो है जो आईजेआई और अमीरुल मोमिनीन जो बनने का ख्वाब देख रही थी। और जनाब तीसरे जो है वो पीटीआई के जो है गौहर अली खान, उन्होंने बुनेर में जो जलसा किया है, उनका कहना था कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जो है वो शिकस्त देगी। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ते तनकीद करदे होए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जेडे ने भुल चुके ने, जेडे आजाद उम्मीदवार ने वो आजाद उम्मीदवार नहीं, वो पीटीआई दे टैगर ने। 8 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ आवाम जुल्म ਦਾ बदला ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਇਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ जनाब शेयर भी करो। लो जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है उनका कहना था कि जिसने मुझे निकाला उसने अच्छा किया या बुरा। आज वो खुद इस्तीफा देकर घर जा रहा है। कुछ दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस शख्स ने 8 माह बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, आज वो शख्स इस्तीफा दे गया है। उनका कहना है कि अल्लाह की कुदरत देखें, मुझे तो अपनी तरफ से सारी जिंदगी के लिए नाहल कर दिया गया था। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कुदरत है देखे और अल्लाह का बड़ा आसान है। उन्होंने कहा कि मुझे निकाल दिया, फिर लाए किसको? जिसने 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया, बताओ कितने लोगों को नौकरियां मिली। उनको कहना था कि बताओ कि वो कट्टे और बच्चे फार्म कहाँ गए, वो मुर्गियां अंडे जो देने वाली थी वो कहाँ गई। उन्होंने कहा कि वो बिलियंस ट्रीज जो लगानी थी जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए वो कहाँ गए। उनका कहना था कि 50 लाख घरों देने का जो वादा किया गया था, बताओ किसी को कोई घर मिला? उन्होंने कहा कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आपकी खिदमत करेगा। उन्होंने कहा कि मरी जो है वो मेरा दूसरा घर है। मरी की आवाम मुझसे मोहब्बत करती है, मैं मरी की आवाम से मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो है मुझे कहा गया है यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, यहाँ दानिश स्कूल बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा रावलपिंडी से जो है वो मरी तक और मरी से जो है वो मुजफ्फराबाद तक जो है ट्रेन चलेगी।
हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आजाद कश्मीर तक जो है वो ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने बहुत से मंसूबों का ऐलान किया। दूसरी तरफ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो जनाब जो उनकी तनकीद जो है वो मुस्लिम लीग पे ही है। देखे जी 16 महीने जो है वो कट्ठे रहे, कट्ठी मोहब्बतें जागी, लेकिन अब जो है वो सबसे ज्यादा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर तनकीद कर रहे हैं तो वो मुस्लिम लीग नून पर और मियां नवाज शरीफ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे इंतखाबात के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इत्तेहाद नहीं हो सकता। और दूसरा कहा कि 9 मई वाला वाकया सियासत के दायरे से बाहर था। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासतदानों को कायद तय करना होंगे कि किस तरह इस मुल्क में सियासत करनी है। उनको कहा कि तकसीम की सियासत को खत्म करना चाहिए, दफन करना चाहिए, नफरत की सियासत को जो है दफन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून के साथ चलूं, क्योंकि मौजूदा मुस्लिम लीग जो नून है वो वाली मुस्लिम लीग नहीं जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। और ये मुस्लिम लीग IJI और अपने आप को अमीरुल मोमिनीन वाला खिताब देने वाली मुस्लिम लीग है। ऐते गिले शिकवे जनाब मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। उन्हों का कहना है कि जेडे पीपल्स पार्टी है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ते नहीं चल रही। उन्हों का कहना है चल रही है। वो दो असल मामला तो यह है कि दोनों घर ही उधर जान रहे हैं, जिदे ते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाके जमहूरियत ते जेड़ा साइन होए सन और कहा गया सी कि जनाब सियासी तरीके नाल ही चलिया जाएगा, कोई भी स्टैबलिशमेंट की गोद च नहीं जाएगा। लेकिन अज सूरत हाल जी है वो इस टाइम सिर्फ एक दूसरे जनाब इल्जामात लाने की चलन दी है। वो कह रहा कि वो स्टैबलिशमेंट जी सानू लाडला नहीं बना रही, उन्होंने मामला तय हो गए ने। वो कह रहा कि जनाब उन्होंने मामला तय हो गए, हुण गल ते समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं, ये हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमत है और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानबदार नजर आ रही है, ये इल्जाम उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के सहूलतकार को हम बताना चाहते हैं कि इस बार धांधली नहीं चलेगी। उन्होंने कहा हम किसी भी सियासी जो जमात के साथ जो है इलेक्टोरल अलायंस नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी साडा अलायंस कोई नहीं जी, असी कल्ले ही घोड़े भजावांगे पूरे पाकिस्तान दे विच। उन्होंने कहा जनाब असी अपने ही बलबोते ते इलेक्शन लड़ांगे, अपने ही मंशूर ते इलेक्शन लड़ांगे, ते बाद अगर जरूरत पई तो फिर आजाद घोड़े ले लवांगे। समझ गए हो। उस तो बाद उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत और उनको तैनात करदा लोग जो इंतजामिया का हिस्सा हैं, इन पर जो है वो हमें शक है, क्योंकि इस बार जो निगरान हुकूमत सामने आई है वो ऐसे लोगों की मुशावरत से आई है। लो जनाब जिनका गैर जानबदारी पर बहुत से सवालात ने। उन्होंने हुण जनाब इहदे विच जिहड़े मामलात जिधर लैके गए जे, उन्हों का कहना कि राजा रियाज साहब के उत्ते उन्हों का चढ़ाई चढ़ गई जे। और राजा रियाज साहब नूं दसिया कि राजा रियाज साहब तहरीक इंसाफ तो पहला पीपल पार्टी के सीनियर वजीर भी रह चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी तो जनाब PTI च आई तो PTI तो जनाब नून लीग की टिकट तो लड़ रहे हैं। जनाब चेयरमैन जेडे ने बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना सी कि जेडे ने उस वक्त हसबे इख्तलाफ राजा रियाज साहब जो खुद पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, इमरान खान के इस्तीफे के बाद वो अपोजिशन लीडर बन गए, और अपोजिशन लीडर बनने के बाद उन्होंने नून लीग से इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यह जनाब सहूलतकारियां ते यह सारे मामलात जेडे ने वो असी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करांगे। जनाब यह हालात वाकयात सामने ने कि जेडे इस वक्त चल रहे जे कि इस वक्त तोपां दा रुख जेड़ा जे बिलावल
ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਦੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਜ਼ਨੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਰਿਸਟਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਾ ਪਾर्टी इलेक्शन भी उड़ गया, इस वजह तो वो चेयरमैन भी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जी अवाम जुल्म का बदला वोट से लेंगे, फिर मरियम नवाज के अबू बोलेंगे मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को उनका कहना है जनाब कि 2-2.5 अक्सरीयत नाल असीं शिकस्त देंगे, धूड़ा पट देंगे। उन्होंने कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰੀ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਗੌਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।